ये है शिव कावड़ सेवा आश्रम हिना पावर हाउस के पास। काफ़ी सुंदर आश्रम है और यहाँ पर सेवाधारी जो है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हैं सभी की। और इसी गैलरी में हम रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। शिव कावड़ सेवा आश्रम। बहुत बढ़िया भाई। चलिए यहाँ और 4 धाम घुमा फिराई मजा करी जाओ। बस आराम आराम से यात्रा करनी है। यात्रा करी जाओ बस चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव। ये है श्री शिव कावड़ सेवा आश्रम। काफ़ी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर पैदल यात्रियों की। आज है 2 मई 2023 द्वादशी और हम कल शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट आश्रम पर विश्राम के लिए रुके वाले थे। दोपहर से ही हम यहीं पे रुके थे क्योंकि कल दिन भर बारिश थी और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होने के कारण हम यहीं रुके थे। आज सुबह भी काफ़ी लेट निकल रहे हैं। अब यहाँ से मौसम साफ हो चुका है और अभी भी बादल है आसमान में, लेकिन थोड़े साफ सुथरे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा आगे, क्योंकि अभी यहाँ से 88 किलोमीटर का यात्रा है गंगोत्री तक। तो जितना हो सके उतना आज कवर करने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। यहाँ से अब 12 किलोमीटर की दूरी पर है पायलट बाबा आश्रम। तो आज दोपहर तक वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। हर हर गंगे, जय महादेव, जय भोलेनाथ। शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट आश्रम से बाहर निकले और बस थोड़ा सा ही सामने आए तो यहाँ पर भी एक मंदिर है जहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुक सकते हैं। ये है माता श्री खंडद्वारी देवी जी का मंदिर और अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर भी काफ़ी शेड लगे वाला है बड़ा और यात्रियों को रुकने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बस भोजन की व्यवस्था अपने आप करनी पड़ेगी। ये देखिए, और यहाँ पर नीचे पानी की भी व्यवस्था है, घाट की भी व्यवस्था है। अभी हम मनेरी बांध के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। मनेरी बांध में विद्युत निर्माण किया जाता है और विद्युत निर्माण के बाद जो जल बचता है और जो मशीन को घुमाकर आगे बढ़ता है, उसी जल को एक नाली नहर बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है लाकर। तो ये कितने प्रेशर से एक फुवारा बन जाता है, काफ़ी सुंदर दिखता है। ये है मनेरी का मानव निर्मित वाटरफॉल, जो कि बिजली बनाने के बाद जल को यहाँ पर लाकर छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है और ये देखिए उसके जो बौछारे उठ रहे हैं वो तो कितने ऊपर तक आते हैं। सामने रोड पर भी आ रहे हैं। अपने शरीर के ऊपर ये बौछारे आ जाएंगे अभी। इस वाटरफॉल से अब हम बढ़ते हैं आगे मनेरी की तरफ। ये देखिए पहाड़ों के किनारे से ये रास्ता आगे जाकर फिर ऐसा मोड़ लेगा और वहीं पर ये बांध बने वाला है मनेरी का, जहाँ पर बिजली उत्पादन की जाती है। और बिजली बनाने के बाद एक नहर बनाकर यहाँ पर पानी को छोड़ दिया है लाकर। अब देख सकते हो यहाँ पर ये जो भागीरथी गंगा का मेन पात्र है उसमें आपको बिल्कुल जल नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पूरा जल डैम में रोक रखा है और बिजली बनाने के लिए काम में लाकर उस तरफ से छोड़ दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे मनेरी की तरफ। आज मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ़ हो गया है, तो हमें धीरे धीरे आगे ही बढ़ना है।
ये है सामने मनेरी बांध और अब हम मनेरी गांव में पहुंचने वाले हैं। मनेरी गांव यहाँ से आधा किलोमीटर सामने है और इसी बांध में विद्युत बनाई जाती है और जल को उस तरफ से वापस भागीरथी गंगा में छोड़ दिया जाता है। मनेरी से थोड़ा सा सामने आए तो यहाँ पर देखिए एक ब्रिज बने वाला है, काफ़ी सुंदर ब्रिज है और झूला पुल बोलते हैं इसको। ये जो सामने के तट पर जो गांव है उस गांव के तरफ जाने के लिए बने वाला ये पुल है और हम अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे पायलट बाबा आश्रम के तरफ। यहाँ पर है श्री हनुमान मंदिर औरी। अभी हम औरी गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी है एक शिव गंगा धाम धर्मशाला औगी। यहाँ पर श्रावण महीने में जो कावड़ यात्रा चलती है उस टाइम पर सभी की व्यवस्था होती रहती है। और ये गंगोत्री रोड है। इस रोड पर आपको हर जगह होम स्टे और होटल्स मिलती रहेगी। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हम मनेरी से कम 4 किलोमीटर आए होंगे सामने और आसमान में बादल आ रहे हैं। शायद दोपहर के बाद मौसम गड़बड़ कर सकता है। हम धीरे धीरे अब पायलट बाबा आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर बचा होगा अभी पायलट बाबा आश्रम। और ये देखिए भागीरथी मैया का सुंदर दर्शन। मधुर संगीत करते हुए बहती चली जा रही है भागीरथी मैया। और उस तट पर एक सुंदर सा मंदिर है। आगे से एक ब्रिज है लोहे का जिसको पार करके आप उस मंदिर की तरफ जा सकते हो। और इस तरफ कोई होटल भी बने हैं। ये जो गंगोत्री का मार्ग है यहाँ पर बरसात के टाइम पे पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो संभल कर और देख कर चलना ही महसूस है। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है और आसमान में बादल भी बहुत आ रहे हैं, तो हम बढ़ते रहते हैं आगे। यहाँ से बटवाड़ी की दूरी जो है वो 9 किलोमीटर दिखाई है। हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। यह है देवभूमि गंगोत्री धाम आगमन पर सभी यात्रियों और पर्यटकों का पट्टी टकनौर में हार्दिक स्वागत। अब यहाँ से हम पायलट बाबा आश्रम के बहुत नज़दीक पहुँचे हैं और ये देखें भागीरथी मैया के उस पार पहाड़ी के ऊपर कुछ गांव बसे हैं
शायद यहीं से एक रास्ता जो है वो बूढ़ा केदार के लिए जाता है। तो हम गंगोत्री धाम का दर्शन करके जब वापस आएंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। अगर कोई यात्री हमें पहले गए वाला मिलता है तो हम भी उसी रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पायलट बाबा आश्रम के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से भटवाड़ी की दूरी 6 किलोमीटर बची है और ये है पायलट बाबा का आश्रम। उस तरफ एक महाकाली और हनुमान जी है। अभी हम पायलट बाबा आश्रम के पास एकदम भागीरथी मैया के किनारे पर पहुँचे हैं। आज यहाँ पर हम स्नान करने के लिए आए हैं नीचे। अब यहाँ स्नान करेंगे और फिर चलेंगे ऊपर आश्रम का दर्शन करने के लिए। तो पहले हम स्नान कर लेते हैं। एकदम ठंडा ठंडा पानी है भागीरथी मैया का, ये देखिए, और बहुत ही सुंदर जल है। कल कल करते हुए स्वर से बहती हुई ये भागीरथी मैया। अब स्नान करके हम ऊपर चलेंगे। पायलट बाबा आश्रम के पास हमने भागीरथी गंगा का स्नान किया है। इतना आनंद आया कि मानो बर्फ़ से ही स्नान कर रहे थे, इतना ठंडा पानी था। लेकिन फिर भी हमने स्नान किया। आज द्वादशी है और हम अभी पायलट बाबा आश्रम पर ही थोड़ा सा विश्राम करने वाले हैं। और यहाँ पर साधु संतों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था होती है, तो हमारे भी भोजन की व्यवस्था यहीं पर होने वाली है। तो हम चलते हैं अभी आश्रम का दर्शन करने के लिए। आप भी चलिए हमारे साथ। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। ये है भागीरथी मैया और यहीं से घाट शुरू हो गया है पायलट बाबा आश्रम का। और हम अभी घाट को चढ़ते हुए प्रवेश करते हैं आश्रम में। ये आश्रम का मेन जो द्वार है वो रोड के ऊपर है। और ये हमारे देशपांडे काका भी पहुँचे हैं यहाँ पर। और इस आश्रम का अन्न क्षेत्र यहीं पर चलता है। तो हम अभी दर्शन करने के लिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी तक आपने देखा कि हम पायलट बाबा आश्रम पर पहुंचे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे पायलट बाबा आश्रम का। तो आपको वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये उत्तराखंड की जो चारों धाम की पैदल यात्रा है इसकी जानकारी सभी तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ।